पार्टी के सीनियर लीडर और विधायक सोमनाथ भारती जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आज सदन में बड़ा मुद्दा उठा तिरंगे को लगाने को लेकर, क्या कुछ मुद्दा है वो जिस पर इतना विवाद हुआ? मुद्दा देखो बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है और कुछ लोगों की हरकतें बहुत शर्मसार करने वाली हैं। हुआ ये कि हम सब ने, आम आदमी पार्टी ने, हमारे नेता ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि झंडे को देख करके जब झंडा देखते हो तो कुछ खून अपना उबलता है, देश के प्रति भावना उबलती है। उसके तहत पूरे दिल्ली में 500 झंडे लगाने का प्लानिंग की और कई सारे साथियों ने, बहुत सारे लोगों ने खूब बड़ाई भी किया कि जब हम घर से निकलते हैं तो ऑफिस जाते जाते हम 3-4 झंडा देख लेते हैं, तो बहुत लोगों को अच्छा लगा। उसी के तहत हम वहाँ पे अपने विधानसभा, मेरे विधानसभा में महाराजा सूर सैनी पार्क है जो गौतम नगर हरदेपुरी में है, वहाँ के RWA के सहमति से, वहाँ के RWA के साथियों ने कहा कि हाँ यहीं लगाएंगे सर, रेजिडेंट्स ने कहा कि हाँ यहीं लगाएंगे, उनके सहमति से हमने एक लोकेशन चुना, MCD का परमिशन लिया, हमारी JCB गई। JCB किसकी? PWD की। ये आधिकारिक काम है, मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है। तो जब PWD के JCB ने खुदाई करना शुरू किया तो कुछ आदमी आए, कहते नहीं हम नहीं करने देंगे आपको। मैं क्यों नहीं करने देंगे? कहते हैं हमारी शाखा लगती है यहाँ पे। हमने कहा भी शाखा लगती है लेकिन झंडा तो हम सबका है, ये तेरा भी है मेरा भी है। कहते नहीं हमारा झंडा अलग है। तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को सुन करके कि इस देश के अंदर किसी की हिम्मत कैसे हो गई ये बात कहने की कि भाई झंडा हमारा अलग है। तो अगर किसी को लगता है कि भाई राष्ट्रीय ध्वज का मान नहीं कर सकते वो, तो मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान चले जाएं। चूँकि इस देश के अंदर रह करके अगर आप तिरंगे का अपमान करेंगे तो इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि अब अभी 23 तारीख को हमने भगत सिंह जी की, राजगुरु जी की, सुखदेव जी की मनाई, मार्टे डे, शहीदी दिवस मनाया। किसके लिए मनाया? उन्होंने जान किसके लिए दिया था? देश के लिए दिया था, भारत माता के लिए दिया था। झंडा उसका प्रतीक है हमारा। तो मैं देख रहा हूँ कि भाजपा का राष्ट्रवाद छद्म है, झूठा है और ये एक्सपोज हो गए, थ्रेडबेयर एक्सपोज हो गए। अब देश की जनता देखे कि किस प्रकार से भाजपा हमारे तिरंगे का अपमान करती है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये सिर्फ निजी विवाद हो सकता है, तिरंगे को लगाने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी। तो भाई पूछ लें जा करके अपने काउंसलर को, इनके काउंसलर अनिल शर्मा जी, उन्हें कॉल्स हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है जी, कि वो वहाँ पे मत लगाइए, कहीं और लगा लीजिए। तो हम कोई हवा में थोड़ी बात कर रहे हैं। उनके लोगों ने किया, वहाँ के RWA बता देगी आपको, चले जाइए आप वहाँ पे जाकर लोकेशन देखिए, वहाँ के रेजिडेंट्स बता देंगे आपको किस प्रकार से रोका गया हमें। तो मैं तो 10 दिन से पीछे प्रयत्न भी कर रहा हूँ। मैं इसमें नहीं चाह रहा था कि मैं इसमें ये किसी को बताऊँ, इस पर कुछ हल्ला गुल्ला हो, लेकिन 10 दिन के प्रयास के बावजूद वो नहीं माने। और आज जब मैं सदन में बात उठाई तो भाजपा के नेताओं ने ये नहीं कहा कि गलती हुई है, मान लेते और कहते हम साथ चलेंगे आपके, तो वो भी नहीं कहा। इन्होंने उल्टा हमसे उलझे, ये बात गलत है, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। हमने कहा कि झंडा बता दो तुमको कौन सा प्यारा है। अगर तुमको संघ का झंडा प्यारा है तो वो बता दो, तो फिर तो यहाँ जगह नहीं है। तो जिस किसी को भी इस देश का राष्ट्रीय ध्वज प्यारा नहीं है वो देश छोड़ के पाकिस्तान जाए। डिप्टी CM ने भी मुद्दा उठाया और बोला कि जान दे देंगे लेकिन तिरंगा वहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक कहा, चूँकि माननीय डिप्टी CM ने हम सबकी भावनाओं को आगे रखा और देश की भावनाओं को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। इस देश में कौन होगा जो राष्ट्रीय ध्वज के विरोध खड़ा होगा? तो ये तो बहुत नेचुरल सी बात है। पूरे जो 125 करोड़ यहाँ देश की जनता है, ये सबका भाव एक ही होगा। उसी भाव को माननीय डिप्टी CM ने भी आगे रखा कि भाई झंडा तो वहीं लगेगा। मैं कल जाऊँगा, अगर झंडा वहाँ नहीं लगने देंगे तो फिर आंदोलन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती, जिनका कहना है कि झंडा वहीं लगेगा। और सदन में डिप्टी CM ने भी कहा है चाहे जान चली जाए लेकिन तिरंगा उसी जगह लगेगा। कैमरामैन मुकेश के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।